नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, बहुत ही एक दर्दनाक खबर है जिसके कारण हमने ये वीडियो बना रहे हैं। रविंद्र पंचोली जी को स्पेशली बुलाया है। 3-4 मुद्दे हैं जो डिस्कस करने हैं। तो रविंद्र जी, सबसे पहले बहुत ही दुःख भरा नमस्कार। नमस्कार। और वो 3 शहीदों को हमारी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। और एक मैसेज वो देके गए हैं तीनों शहीद होने के बाद। मरने वालों में 2 हिंदू और 1 मुस्लिम है सर। जो मुसलमान भारत के कहते हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार है, और पाकिस्तानी जो कहते हैं कि हमारा कश्मीरी मुसलमान हमसे आके मिल जाएगा, तो वो कश्मीरी मुसलमान था जो डीएसपी मरा है बच्चा वो। तो ये रविंद्र जी, तमाचा है उन लोगों के मुंह पे। देखिए, वो हिंदू मरा या मुसलमान मरा, वो मैटर नहीं है। वो कैसे मारा गया, और जो ये अपने पैर इनके ये उखाड़ के हमने 2019 के बाद फेंक दिए थे बाहर, और ये टेररिज्म बिल्कुल कंट्रोल हो गया था। मैंने कश्मीरी लड़के को बुलाया भी था अपने अपने शो के ऊपर। वो एक्टिविस्ट है पूरे कश्मीर के अंदर, और उसने बोला कि अब हम ये पाकिस्तान नामक कीड़े की हमें जरूरत नहीं है। इन्होंने हमारी नस्लें खराब कर दी। अब हमें खुशी होती है जब वहां पर उनके घर जल रहे हैं, उनको आटे की लाइन में लगना पड़ रहा है। हमें हंसी आती है, हमें खुशी होती है कि हम कितनी तरक्की कर रहे हैं भारत के साथ रहकर, और वो उनके जाहिलों का क्या हालत हो रही है। इश्यू ये है कि जो पाकिस्तान बार-बार करता है, अभी भी देखा हमने कि 3-4 महीने पहले भी इन्होंने हरकत करी थी G20 से पहले, और हमने उसका कोई जवाब नहीं दिया। अब दोबारा से इन्होंने कर दिया, और लेकिन ये G20 खत्म हो गया है जिसकी हम वेट कर रहे थे। आपको नहीं लगता फुल एंड फाइनल का टाइम आ गया है? जो मोदी जी हमेशा बोलते हैं, अब इट विल बी फुल एंड फाइनल। नहीं तो मोदी जी ने एक शब्द बोला था आपका बालाकोट के बाद, कि मारेंगे हम हमारे टाइम पे, जगह भी हम तय करेंगे, गोली भी हमारी होगी, और कहाँ मारेंगे वो हम तय करेंगे। तो पाकिस्तान का असल में हुआ क्या है, जो इनको अफगानी मार रहे हैं वहां से आकर अफगानिस्तान से, और टीटीपी के बंदे ठोक रहे हैं, तो ये उसका रिटेलिएशन है थोड़ा, कि हम भी कर सकते हैं आपके यहाँ कुछ। अब इसका जवाब आप 3 दिन के अंदर अंदर मान लीजिए कि इनको बहुत अच्छा मिलने वाला है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेट करना पड़ेगा। 3 दिन के अंदर इनको बहुत अच्छा माकूल जवाब देगा। वो मैं दूं, आप दें, टीटीपी दे, कोई दे, इनको बहुत बढ़िया जवाब मिलने वाला है। देखिए रविंद्र जी, मैं देखता हूँ कि अभी जैसे सोशल मीडिया है वो पूरा भरा हुआ है। लोग श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। इवन कश्मीर के जो लोग हैं वो भी बोल रहे हैं। वो तो कि जिसको बोलते हैं मदर सिस्टर, गालियां तक मैंने देखी है वहां पर पाकिस्तानियों को देते हुए कि हमें तंग ना करो, अब हम तुम्हारे साथ नहीं मिलने वाले। हमने अपना सबक सीख लिया है। तुम गद्दार हो। तुमने पहले अमेरिका को धोखा दिया, तुमने सारे वर्ल्ड को धोखा दिया, तुमने कश्मीरियों को भी धोखा दिया। अब तो कश्मीरी जो है वो भी इनके साथ नहीं है। और जो कश्मीरी लड़का है जो मेरे यहाँ पर आया था, उसने मुझे बताया भी था ये कि अब तो हम गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पर उग्रवादी है, हमें ये लोग नहीं चाहिए, इनको बाहर फेंको। और जो ये 2 उग्रवादी जो मारे भी गए हैं वो सारे दोनों पाकिस्तान से आए थे। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसी पूंछ है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। ये सारी दुनिया ने देख लिया। मोदी जी क्या इसको सीधा कर सकते हैं? सर, मोदी जी पूंछ सीधी करने में विश्वास नहीं रखते हैं, वो पूंछ काटने में विश्वास रखते हैं, कि न रहेगा मांस न बजेगी बांसुरी। तो वो टाइम आ गया है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। मतलब थोड़ा सा इंतजार करें, इम्पेशेंट ना हो। मैं बार बार कहता हूं कि इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है। गुस्सा आता है, हमारा खून खोलता है ऐसी घटनाएं देख देख के, ये सही बात है। हम्म। पर 2014 के बाद से सर कितने बम फूटे, कहीं बम नहीं फूटा, कहीं कोई सिविल कैजुअलिटी नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो ये सिर्फ चुनाव में थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस करने के, कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए। मैंने आपको एक भेजा था जिसमें कांग्रेस के कहां कहां हाथ रहे हैं। कांग्रेस के रिजिम में पूरे हिंदुस्तान में विस्फोट होते रहे, और कांग्रेस कोई कदम इनके खिलाफ नहीं उठाती थी। मोदी गवर्नमेंट ने आने के बाद इनको ऐसा ठोका है कि ये तराई तराई कर रहे हैं। अब एक छुटपुट घटनाएं हो जाती हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी मतलब ऐसी बात नहीं है कि हमारे कहीं कमजोरी हो गई है, कोई बॉर्डर में कहीं कमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोशिश करेंगे, जब तक बर्फ ना गिरने लगे, ये छुट्टियों के पहले पहले घुसने की बहुत कोशिश करेंगे, कि सर्दियों के पहले कश्मीर में घुसाएं और वहां पे डिस्टरबेंस करें। वो होगा नहीं। सारी तैयारी है, सब कुछ तैयारी है। आप हम डिस्कस कर चुके हैं कि वहां क्या तैयारी है। बस वक्त का इंतजार है। मोदी जी मुहूर्त देख के काम करते हैं।
उन्होंने शपथ भी अभिजीत मुहूर्त में ली थी। अभिजीत मुहूर्त ऐसा होता है कि उसमें जो शपथ लेता है फिर वो अभिजीत ही रहता है, कोई हरा नहीं सकता है वो। रविंद्र जी, मैंने लास्ट वीलॉग में भी बात कर रहा था कि भाई मैं लिख के दे सकता हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि चाइना पाकिस्तान को यूज करेगा हमारे खिलाफ। ये अक्टूबर तक जो टाइम है, अक्टूबर अक्टूबर तक का, तब तक कुछ ना कुछ हमारे खिलाफ होने की पूरी उम्मीद है। आपने भी वही बात करी कि जैसे ही बर्फ गिरेगी उससे पहले पहले हमें तंग किया जाएगा, ताकि मोदी जी को एक वीक प्रधानमंत्री दिखाया जाए। देखिए, मैं जानता हूँ कि जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उतने ज्यादा इंफॉर्मेशन तो मोदी जी के पास हमेशा होती है। पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत वीक पोजीशन पर है। आर्मी उनकी बिल्कुल नताश है। वो तो पैंट उतार उतार के भाग रही है। टीटीपी का भी मुकाबला नहीं कर पा रही। हमें अब ये नहीं है कि हमें को पीओके चाहिए। ठीक है, वीके सिंह जी ने बोला कि अब पीओके अपने पास अपने आप ही आ जाएगा। हमें कुछ युद्ध लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद बोलेंगे हमने भारत के साथ मिलना है। मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि हमें लड़ाई करनी चाहिए पीओके को लेने के लिए, बट ईंट का जवाब पत्थर से देने का टाइम आ गया है। और ये चीज मुझे लगता है कि जैसे आपने बोला कि थोड़ा सा सब्र रखे, अब सब्र का बांध टूट चुका है। क्या करें? सर फल को पकने दीजिए, कच्चा खाएंगे मजा नहीं आएगा। फल बहुत, बहुत कुछ पक चुका है, थोड़ा सा और बाकी है, थोड़ी सी हीट और मिलेगी, फल पक जाएगा, फिर खाने का मजा आएगा आपको। बस इतना चलिए, ही इशारों में समझा रहा हूँ आपको मैं। मैं समझ गया सर कि आप कहाँ तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग भी इसको पेशेंस रखते हैं। लेकिन ये जो 2-3 दिन गए हैं, ये बुरी खबरों के ही दिन लग रहे हैं मुझे। पहले हमने यहाँ पे सुना कि कश्मीर में जो कुछ हुआ है, उसके बाद हमारे पूरे देश की उम्मीदें थी कि G20 खत्म हो गया है। अब शायद जो स्पेशल सेशन है, इसके अंदर भारत नाम हमारा वापस आ जाएगा। और हमने इतनी 6 महीनों से आपको भी जानते हैं कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ कि मोदी जी को और पूरी गवर्नमेंट को हमने रिप्रेजेंटेशंस भेजे कि अब हमें अपना नाम चाहिए। हमें ये जो गोरे हमें जो नाम देके गए थे इंडिया, ये नहीं चाहिए। लेकिन जो इन्होंने पूरा जो एजेंडा भेजा है, उसके अंदर तो भारत नाम का चेंज करने का कोई एजेंडा है ही नहीं। फिर दिल तोड़ दिया इन्होंने, भारत मोदी जी ने। नहीं नहीं, दिल मत तोड़िए। मोदी जी के पास हमेशा एक सरप्राइज एलिमेंट रहता है। 370 भी जब लाए थे किसी को नहीं पता था कि ये 370 ले आएंगे, 35 ए हटा देंगे, बम की तरह फोड़ा था, सारे हक्के बक्के रह गए। तो ऐसा ही कुछ होगा, 5 दिन बहुत होते हैं, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है। इंतजार कीजिए, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, बहुत कुछ ना सरप्राइजिंग कुछ अच्छा एलिमेंट होगा। रहेगा। नहीं, ये ऐसा तो नहीं है कि रात को 8 बजे मोदी जी बोले भाइयों बहनों, हमने इंडिया का नाम भारत चेंज कर दिया है। ऐसा कुछ होगा क्या? ऐसा नहीं हो तो संसद का जो सत्र चल रहा है तो वो पार्लियामेंट में ही बोलेंगे जो बोलना है उनको। चलिए। और भाई अमित शाह अ, जी तो चैलेंज करके बोलते हैं कि आप में हिम्मत हो किसी में तो करके देख लो भाई। ये तो बात सही है। ये बिल्कुल बात सही है है? आपकी। देखिए रविंद्र जी, देखते हैं कि क्या होता है 18 और 22 के बीच में। जो मोदी जी ने किया है, ये वाला स्पेशल सेशन रखा है, उसमें जो मुद्दे हैं, बड़े नॉर्मल से मुद्दे लग रहे हैं। कोई लग नहीं रहा कि इसके लिए कोई स्पेशल एक पार्लियामेंट सेशन बुलाने की जरूरत भी थी। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल है जो वो एक्स्ट्रा बाद में स्पेशल लेके है आएंगे। बाद देखते में। हैं क्या होता है। और नाम भी रखा है स्पेशल सेशन। तो स्पेशल में ऑर्डिनरी काम हो, ये मोदी जी को शोभा देता नहीं है। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है जो ऑर्डिनरी काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम पर भी करे। अब लेकिन जो कांग्रेस है और जो ये इंडिया वाले सो गॉड डॉट्स वाले, इन्होंने एक ठान ली है कि इन्होंने जो मैनिफेस्टो बनाया है 2024 का सनातन के खिलाफ, कि भाई हमने एंटी सनातन, और अब तो आवाजें उठानी शुरू कर दी कि भाई हम सनातन को खत्म करके रहेंगे। और राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि मैंने सारे वेद पुराण शास्त्र पढ़े हुए हैं, वहां पर कहीं भी जो ये एंटी मुसलमान एंटी क्रिश्चियन इसकी बातें नहीं करी। हिंदू और मोदी जी आजकल एंटी मुसलमान और क्रिश्चियन हुए पड़े हैं। ये वेदों में कहीं नहीं लिखा नहीं हुआ। ये गलत पढ़ रहे हैं। ये सनातन को खत्म करने की बातें कर रहे हैं हिंदुस्तान में बैठकर। ये चक्कर क्या है? सर सिकंदर भी आए, पोरस कलंदर भी आए, बाबर भी आए, औरंगजेब भी आए, सनातन कोई खत्म नहीं कर सका। सनातन खत्म होता, सनातन का मतलब ही है जिसका कोई अंत नहीं है। ये जो डॉट डॉट मतलब मैं कहूंगा इंडी अलायंस है, डॉट डॉट भी नहीं बोलता हूं मैं तो, इंडी अलायंस बोलता हूँ। इंडी अलायंस असल में क्या हो गया, इनके गले में ये जो इन्होंने एंटी सनातन जो बातें शुरू करी है, इनके गले में हड्डी की तरह फंस गया है।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कमलनाथ हनुमान जी का कैंपस बनवा रहे हैं, मूर्ति लगवा रहे हैं। वहां पूरा छत्तीसगढ़ में बघेल जी राम वन पथ गमन मार्ग पूरा पूरा एरिया डेवलप कर रहे हैं, और यहाँ पे ये एंटी चल रहा है। कांग्रेस असल में सत्ता की छटपटाहट में इतनी ज्यादा गिर गई है कि वो अपने सहयोगियों को रोक नहीं पा सकती। द्रविडियन का तो ठीक है कि वो एंटी ब्राह्मण एंटी हिंदू होके चले हैं, उनके वोट बैंक वही है। कांग्रेस अगर सोचती है कि वो मुसलमानों के भरोसे जीत जाएगी तो बहुत गलत सोचती है। 431 सीट्स जो हैं हिंदू बहुल है सर। और अगर कोई कहता है कि मोदी सनातन विरोधी हैं या बीजेपी सनातन विरोधी है, बीजेपी के तो रग रग में पैदा ही हिंदुओं के लिए हुई थी वो तो। और महाकाल, फिर आपका काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, राम मंदिर अभी बन जाएगा। तो आपने एक चीज देखी होगी कि कुंभ जब लगता है तो वहां कोई निमंत्रण देने नहीं जाता, और वहां कोई जितने लोग नहाते हैं कोई एक दूसरे की जाति पूछ के नहीं नहाते हैं। तो जो कुंभ है ये सनातनियों की एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो अब ये जो 24 का चुनाव है ये महाकुंभ से कम नहीं है। तो यहाँ सारे स्नान करेंगे गंगा स्नान, और तर्पण कर देंगे कांग्रेस का, ये आप मानकर चलें। नहीं रविंद्र जी, लेकिन जैसे आपने बोला कि अब कमलनाथ भी वहां पर हनुमान जी की मूर्ति लगा रहा है, फिर 4.5 साल तो आप गालियां निकालते हैं हिंदुओं को, और आखिरी 6 महीने में मंदिर जाएंगे, टिक्के लगाएंगे, और हिंदू भी इनकी वो जो ढोंग है उसके अंदर फंस जाता है। हिंदू इतना बेवकूफ 1000 साल से बनता आया, ये कब सुधरेंगे? सर अब नहीं बनेगा। ये 35% हिंदू समझदार हो गया है। 4-5% और समझदार हो जाएगा तो मोदी जी को किसी की जरूरत नहीं है, और वैसे भी जरूरत नहीं है। असम में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो 35% है। हेमंत विश्व शर्मा ये खम ठोक के कह के आए कि मुसलमान लोग मुझे वोट मत देना। 35% मुस्लिम आबादी में वो जीत के आता ठप्पे से। और वेस्ट बंगाल में भी 19% मुस्लिम आबादी है सर। ये जबरदस्ती का वेस्ट बंगाल में हुआ खड़ा करा हुआ है इन्होंने कि मुस्लिम घुसाए हैं, मुस्लिम घुसाए हैं। मुस्लिम घुस तो आए हैं, पर इतनी बहुमत में आज भी वहां पर हिंदू है। 81% हिंदू ही है। आपको मैं बता देता हूं, आप बंगाल को देखते रहिए सर, बंगाल में क्या खेल होगा। जितनी शिकायतें लोगों को रही थी कि पोस्ट इलेक्शन जो हिंसा हुई थी बीजेपी ने कुछ नहीं किया, उस सब का पूरा एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखें। बंगाल का अगला तमाशा आप बंगाल का देखेंगे। बिहार में भी तमाशे होने वाले हैं, आप बिहार का तमाशा देखिएगा। बस ये है कि हम लोगों में थोड़ी धैर्य की कमी रहती, थोड़ा धैर्य रखें सर। गरम गरम खाने की कोशिश ना करें, आराम से ठंडा होके उसका जो फूड बन रहा है, अभी तो साउथ इंडियन फूड भी बन रहा है, बिहार की लिट्टी चोखा भी बन रहा है, और झोल माछ भी बन रहा है। तो ये सब अगर आपको खाना है तो थोड़ा आराम से बहुत शांति से खाइएगा। चलिए आपकी ये वाली बात भी मान लेते हैं। देखिए वैसे तो 1000 साल से हमने हिम्मत भी रखी है, हमने सहन भी किया है, और पेशेंस तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। लेकिन शायद अब, क्योंकि ये मैकडॉनल्ड्स का टाइम है आजकल, रेस्टोरेंट में वेट करने का टाइम नहीं है, तो शायद यही रीजन है कि हमारे जैसे लोग जो है वो कहते हैं कि जल्दी होना चाहिए, और कोई बात नहीं है। आखिर में एक बात करते हैं, जो G20 की जो कुछ वहां पर हुआ हमने देखा, जो नज़ारे हमने देखे, जैसे हमने भारत का दबदबा देखा है, लेकिन हमने एक केमिस्ट्री देखी जो आज तक कभी हमने भारत के प्रधानमंत्री की नहीं देखी। आपने देखा होगा कि जैसे ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो आया, उसने सेल्फी खिंचाने की कोशिश करी मोदी जी के साथ, तो मेलोनी इटली वाली वो कूद के आ गई कि भी मुझे भी खींचनी है। ये राजीव गांधी भी एक बार पहले फिसल गए थे इटालियन को देखकर। ये कोई दोबारा से इटालियन तो नहीं आ जाएगी कोई भारत में? मोदी जी तो ब्रह्मचारी हैं सर। अपनी शादीशुदा जिंदगी में उन्होंने शादी के बाद बीवी के साथ रहे ही नहीं। वो पहले ही उन्होंने कह दिया था कि भाई मुझे नहीं करना है, मुझे देश की सेवा में जाना है। अब ठीक है केमिस्ट्री हो जाती है, आपकी मेरी भी तो केमिस्ट्री है ना सर। आप वहां बैठे ये तो हैं, ठीक मैं है। यहाँ बैठा हूँ, है ना। ये तो केमिस्ट्री की बात है कि भाई हमारी ब्रेन वेव्स एक जैसी हैं। ठीक है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, बात करते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ये सोचे कि वो कहे कि चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। बट एक बात है रविंद्र जी, मैं भी समझता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं इसके ऊपर, मैं मोदी जी की पूरी इज्जत करता हूँ, लेकिन
जो हम देखते हैं कि जो ये केमिस्ट्री है, बेशक वो किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, बेशक वो सऊदी प्रिंस भी क्यों ना हो, या अभी तो जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ का वो, एक जो केमिस्ट्री है मोदी जी के साथ वो ऐसे मिलते हैं जैसे कोई दोस्त मिल रहे हों। ये हमने कभी भी वर्ल्ड की डिप्लोमेसी में कभी देखा नहीं है। एक नया रिवाज शुरू कर दिया मोदी जी ने। ये एक जादू है इनके अंदर, क्या चक्कर है कि हर आदमी जो इनके सामने आता है, वो बिल्कुल ऐसे होता है कि जैसे सुन्न हो जाए इनके सामने। मैं 2 बार मिला हूँ मोदी जी को। एक बार जब गुजरात के वो चीफ मिनिस्टर थे, मैंने एक प्रोजेक्ट किया था वहाँ पर अहमदाबाद के पास एक खेड़ा जगह है, खेड़ा में। और एक बार जब वो यहाँ पर आए थे, तो बेशक 1 सेकंड की सिर्फ हेलो आई हुई थी हमारी बैक स्टेज के ऊपर। बट एक एक जज़्बा है उनके अंदर। ये क्या चक्कर है कि हर एक आदमी इनकी बात करता जो मिल लेता है इनको? सर उस आदमी के व्यक्तित्व में सच्चाई है, वो जो कहता है उसमें सच्चाई है। आपको सच्चे आपकी सिक्स सेंस आपको बता देती है कि ये आदमी सही है या गलत है। और खास तौर से तो औरतों में सिक्स सेंस बहुत तगड़ी होती है। और ये जो केमिस्ट्री इटली की और भारत की बनी है, तो चीन को झटका तो लगा है ना सर। हुँ, सी पैक का तो डब्बा हो गया सर, और बीआरआई का भी डब्बा हो गया। तो ये देखो, देखो, केमिस्ट्री देखो। जियो पॉलिटिक्स में बड़ी काम में आती है। मोदी जी को सब मानते हैं कि ये बंदा जो कहता है सो करता है। नहीं, कांग्रेसियों वो तो जैसा है ही नहीं है है कि कि पलट जाएंगे। नहीं, देखिए आपको याद होगा कि जब एक बार यूके में गए थे और इनका जो बोरिस जॉनसन था उनका प्राइम मिनिस्टर, और उसने बोला भी था मोदी है तब मुमकिन है। आपको याद होगा उसने हिंदी में बोला था ये चीज कि मोदी है बिल्कुल। तो मुमकिन है। तो ये चीज शायद दुनिया भी समझ गई है कि मोदी है तो मुमकिन है। और कहीं ना कहीं मोदी जी एक रिप्रेजेंटेटिव हैं हिंदू धर्म के और सनातन धर्म के भी। ये भी एक फ़र्क है कि भई सनातन हमेशा सबको साथ में लेके चलता है, वो अपनी ही बात नहीं करता। मोदी जी उसके एक फ़ादर फ़िगर की तरह खड़े हैं कि भई ये सनातन धर्म है। और वहाँ पर जी20 के अंदर भी हमने सनातन को ही प्रोजेक्ट किया, ये हमारा कल्चर था, दिस इज़ वेयर वी बिलॉन्ग, ये हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, ये हमारी नॉलेज है। और जो हम दोबारा से उसी चीज़ पे पहुँच रहे हैं। सो रविंदर जी, मोदी जी ने जो जलवे किए हैं, मैं बार-बार ये प्रे करता हूँ कि ये जो नया सेशन शुरू हो रहा है, स्पेशल सेशन, इसके अंदर हमारा ओरिजिनल नाम वापस आए। और मैं भी गर्व के साथ बोलूँ कि भारत का पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जो वो डिज़र्व भी करते हैं। और मेरी दूसरी विश है कि दूसरा प्रधानमंत्री भारत का, वो होना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी। एक बात मैं कह दूं आपको, भारत का ये पहला प्रधानमंत्री है जो अपना धर्म प्रैक्टिस करता है। नेहरू जी ने कभी मंदिरों में नहीं झांका, कभी बतौर हिंदू उन्होंने ये जाहिर करने की कोशिश नहीं की, ये छुपाता भी नहीं है। साहब कहता है मैं हर धर्म की इज्जत करता हूं, पर मेरे धर्म का जो है वो उसको मैं मानूंगा। मेरा धर्म मना करता है कि मैं ये टोपी नहीं पहनूं तो नहीं पहनूंगा। मुझे तो समझ नहीं आता कि कभी हमने ओवैसी को नहीं बोला तुम टिक्के लगाओ। वो अपने धर्म को फॉलो कर रहा है। अभी ट्रंप भारत में आया था, उसने पादरी को बुलाया वहां पर, वहां पे उसने जो सरमन होता है इनका संडे के दिन वो करवाया, उसने उसको कॉइन भी दिया, नोबडी स्पीक्स। लेकिन अगर मोदी जी अमेरिका में जाकर अपना हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं तो सभी उसके पीछे पड़ जाते हैं। अभी हमने देखा ऋषि सुनक भारत में आए, वो मंदिर में भी गए, वहां पे उन्होंने सारा मंत्र उजापन भी कराए, तो सभी उनके पीछे पड़ गए कि यार ये तो देखिए अपने रिलीजन को फॉलो कर रहा है। ये हिंदुओं के अगेंस्ट क्यों चलते हैं? क्रिश्चियन और मुसलमानों को क्यों नहीं बोलते भी आप भी सेकुलर हो जाओ, आप भी वो काम करो जो हिंदू करते हैं? वो हिंदू कभी नहीं बन सकते हैं सर। हिंदू बहुत ब्रॉड माइंडेड, बड़े दिल वाला है। ये बहुत छोटे दिल वाले हैं। तो छोटी सोच से कोई बड़ा हो नहीं सकता। जो अब वाजपेयी जी ने कहा है कि छोटी सोच से कोई बड़ा नहीं हो सकता, हम लोग हमेशा से बड़े रहे हैं। बीच में एक पीरियड 1000 साल का ऐसा आया है कि हम लोग बहुत डिप्रेस्ड और दबे कुचले से महसूस करते रहे। अब वो पीरियड चला गया है, अब ऐसा कुछ बाकी रहा नहीं है। हम्म। और एक इंडी अलायंस के बारे में आपको मैं भविष्यवाणी कर देता हूँ। ये इंडी अलायंस में थोड़े दिनों बाद गाना बजने वाला है कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। एक मुझे आपकी बात बिल्कुल बहुत अच्छी लगती है, ये चप्पल पे खाना खाएंगे सर। क्या कहते हो आप? एक वर्ड बोलते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जूतों में दाल बटेगी।
जूतों में दाल बटेगी, बिल्कुल सही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जूतों में ही दाल बटे इनकी, और ये बट के इनका इनका ऐसा हाल भारत के लोग करें कि जो ये गंदी फैमिली है, इसको तो 10 सीटों से भी कम मिलनी चाहिए ये लोकसभा इलेक्शंस के अंदर। रविंदर जी, अभी क्या है कि ऑलरेडी 20 मिनट हो गए हैं, और मैं जी इस सेशन को यहीं पर विश्राम देता हूँ। 1 या ठीक 2 है दिनों सर। में दोबारा से जब ये 18 तारीख को नया सेशन शुरू होगा, उसके बाद उसमें दोबारा से जुड़ेंगे और ये खुशखबरी डिस्कस करेंगे कि यस, हमारा नाम अब इंडिया से भारत हो गया है। मैं सर उम्मीद करता हूँ कि मोदी बहुत जी, छोटी चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ बड़ा ही होगा। ये तो बहुत छोटी चीज है, भारत तो हम हैं ही। देखिए, एक है भारत हम हैं, एक है कि भारत हमने दोबारा बनना है। दोनों में बहुत फ़र्क है। हम भारत शुरू से थे, लेकिन बीच में आकर हमें वो चेंज करके वो इंडिया कर दिया गया। अब हमें भारत ही चाहिए, अब हमें इंडिया नहीं चाहिए। हमने इंडिया का स्वाद देख लिया कांग्रेस के टाइम पर, हमें नहीं चाहिए, हमें अपना नाम चाहिए, हमें अपनी लॉस्ट ग्लोरी जो है, उसको पहचानना भी है, उसके साथ करेक्ट भी करना है। नाम चेंज करने से बहुत कुछ होता है, एंड आई डू नॉट वांट कि अब हम इस नाम को और कैरी ऑन करें। मैं आपको सीधा एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैंने किसी से बात किया कि आई वेंट डाउन, मेरा नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड है मुझे बोला कि आप तो इंडिया से हैं, तो क्या ज़रूरत पड़ गई आपको अपने कंट्री का नाम चेंज करने की? दैट मीन्स कि चाइना के अंदर भी बच्चे-बच्चे को मालूम है कि हम अपना नाम चेंज कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अंदर की खबर इनको भी है कि ये नाम चेंज कर रहे हैं, ये दे आर गोइंग बैक टू नेशनलिज्म। और चाइना ने ये भी बोल दिया कि जो नेशनलिज्म भारत के अंदर बढ़ रही है, इसको काउंटर करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मोदी जी को हराना अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो रविंदर जी, जब दुश्मन आपके बारे में बात करे, आपसे डरे, इसका मतलब है आपकी डायरेक्शन सही है। भारत नाम इज़ द राइट नेम एंड नाइस राइट मूव जो हमें चाहिए अभी। और लास्ट में बता देता हूँ सर, इस बार जो जस्टिन ट्रूडो के हाल करके भेजे हैं भारत ने, वो मरते दम तक याद रखने वाला है सर। बड़े बिल्कुल सही बेआबरू बात है। होके तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले वाला शेर गाते हुए चले गए वो। सही बात है। चलिए साहब, इनको रुलाते रहेंगे अभी। हमारा काम है लिबराडुओं को और जो एंटी भारत हैं, इनको रुलाते रहें, इनको एक्सपोज़ करते रहें, और जय भारत, वंदे मातरम बोलते रहें। जय भारत।